Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... जफर उर शहर के एक कामयाब व्यापारी थे। वो उर शहर में रहते थे, जो कि बहुत ही भीड़-भाड़ वाला शहर था। उनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे रियान की चिंता थी। रियान को पारिवारिक व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना समय दोस्तों के साथ बिताना और जेब खर्च फालतू चीजों पर उड़ाना पसंद करता था। एक दिन जफर ने रियान को अपने शू फैंग में बुलाया। उन्होंने अपने बेटे को चिंता से देखा। रियान, उन्होंने कहा, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें पैसों की समझ नहीं है। असली दौलत पैसा होना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। जफर ने रियान को 10 चांदी के सिक्के दिए। ये सिक्के लो, उन्होंने निर्देश दिया, और देखो कि क्या तुम इस राशि को 6 महीने में बढ़ा सकते हो। तभी तुम मेहनत और समझदारी से लिए गए फैसलों की कीमत समझोगे। रियान हालांकि शुरुआत में झिझक रहा था, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे लगा कि पैसा कमाना आसान होगा। उसे भरोसा था कि वह जल्दी से अपने पिता के 10 सिक्कों को 2 गुना, शायद तिगुना भी कर सकता है। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक रियान बाजार में निकल पड़ा। वह अपने पिता के पैसों को कई गुना करने के मौके की तलाश में था। उसे एक रेशम व्यापारी मिला जो ज्यादा मुनाफे का दावा कर रहा था। व्यापारी बहुत ही करिश्माई और बातों का धनी था। उसने रियान को जल्दी अमीर बनाने का वादा किया। उसने दूर देशों से आए दुर्लभ रेशम के बारे में बताया, जो राजाओं के खजाने के बराबर कीमत में बिकेंगे। आसानी से अमीर होने के लालच में अंधे होकर रियान ने व्यापारी को अपने 10 चांदी के सिक्के सौंप दिए। उसने अपने पिता के पास एक कामयाब व्यापारी बनकर लौटने का सपना देखा। हालांकि उसके सपने जल्द ही कड़वी हकीकत में बदल गए। रेशम व्यापारी रियान के पैसे लेकर गायब हो गया। उसे सिर्फ पछतावा और एक कीमती सबक मिला। रियान बिल्कुल टूट गया। वह मूर्ख और भोला था। उसने लालच को अपनी समझ पर हावी होने दिया था। अब वह कंगाल था और अपने पिता का सामना करने में शर्मिंदा था। निराश और कंगाल रियान शहर की सड़कों पर भटकता रहा। वह एक लोहार की दुकान के पास से गुजरा, जहां हथौड़े की आवाज लगातार गूंज रही थी। मजबूरी में रियान ने लोहार से काम मांगा। लोहार, एक दयालु लेकिन सख्त आदमी, उसे अपने यहां प्रशिक्षु के रूप में रखने को तैयार हो गया। लोहार के प्रशिक्षु का जीवन कठिन था। काम बहुत मेहनत का था, घंटों काम करना पड़ता था और पैसा भी कम मिलता था। रियान के हाथों में छाले पड़ गए थे, उसकी पीठ में दर्द होता था और उसके माथे पर हमेशा पसीना रहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन ब दिन रियान लोहार के पास लगन से काम करता रहा। उसने मेहनत की कीमत, अपने हाथों से कुछ बनाने की संतुष्टि को जाना। उसने महसूस किया कि असली दौलत जल्दी अमीर होने में नहीं, बल्कि ईमानदारी से किए गए काम में है। भाग 4, कुम्हार की सीख। एक दिन काम से जाते हुए रियान एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान के पास से गुजरा। उसने प्रदर्शन पर रखे बर्तनों के जटिल डिजाइनों और सुंदर रंगों पर ध्यान दिया। उसे बचपन का समय याद आया, जब वह मिट्टी से खेलता था, उसे अलग अलग आकार देता था। उसे एक विचार आया। उसने लोहार की दुकान पर मेहनत का महत्व सीखा था। क्यों न इस नई काम की लगन को अपने खुद के व्यापार में लगाया जाए। अपनी थोड़ी सी बचत से रियान ने कुछ मिट्टी और बुनियादी उपकरण खरीदे। उसने बाजार के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ली और मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। उसके शुरुआती प्रयास बेढंगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कौशल को निखारने में घंटों बिताए, अपने आसपास की दुनिया से प्रेरणा ली। उसने सुंदर फूलदान, मजबूत कटोरे और खिलौने बनाए। उसकी मेहनत और लगन से बने उसके बर्तनों ने ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। भाग 5, कमाई हुई विरासत। 6 महीने बीत गए। रियान, जो अब एक कुशल कुम्हार बन चुका था, अपने पिता के घर लौट आया। वह अपने साथ सिक्कों से भरा एक थैला लाया, जो उसकी मेहनत का फल था। वह अपने पिता के सामने खड़ा था, उस भोले लड़के के रूप में नहीं जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, बल्कि एक बदले हुए इंसान के रूप में। उसने अपनी यात्रा, अपनी असफलताओं, अपने सबक और अपनी अंतिम सफलता के बारे में बताया। जफर ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल रही थी। उन्हें सिक्कों के थैले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने बेटे में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। रियान ने दौलत का असली मतलब सीख लिया था। ये चांदी या सोने के बारे में नहीं,
बल्कि ज्ञान, अनुशासन और धैर्य के बारे में था। जफर ने अपने बेटे को गले लगा लिया। रियान, उन्होंने कहा, तुमने मुझे जितना सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा गर्व महसूस कराया है। तुमने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया है, तुमने अक्लमंदी कमाई है। ये कहते हुए जफर ने रियान को अपने विशाल व्यापार की चाबियां सौंप दी। रियान ने आखिरकार खुद को अपने पिता की विरासत के योग्य साबित कर दिया था। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.